हाँ, कल बिहार सरकार के एक वरीय पदाधिकारी सेक्रेटरी लेवल के थे। उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी रिटायर करते हैं, साफ सुथरे छवि को आप सेवा विस्तार दे सकते हैं। बस 2 लाइन। बिहार सरकार के बड़े पदाधिकारी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि जो कर्मचारी रिटायर करते हैं, साफ सुथरी छवि को आप सेवा विस्तार दे सकते हैं। मैं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। आज हम बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। माननीय नगर विकास मंत्री, ये सेवा विस्तार का जो ये जो चाल है, आपको ज्ञातव्य है, आप पीड़ित पक्ष हैं। माननीय लालू प्रसाद यादव जी को इसी आरोप में फंसाया गया था। बृजबिहारी प्रसाद चारा घोटाला में बृजबिहारी प्रसाद को सेवा विस्तार का रिकमेंड कर दिए, ताकि सेवा विस्तार हो जाए। वही कर्मचारी सेवा विस्तार मांगता है जो घोटाला करके बैठा हुआ है और अपने पद पर इन किन प्रकार सारे संबंधी बना लेते हैं, रिलेशन फैला लेते हैं, जात समीकरण बना लेते हैं और पैसा भी दे देते हैं, ले लेते हैं और सेवा विस्तार ले लेते हैं। अब फंसता कौन है? माननीय लालू प्रसाद यादव जी। फंसता कौन है? माननीय लालू प्रसाद यादव जी। क्योंकि ये सेवा विस्तार और किस प्रकार से बिहार सरकार यह बोल रही है, जो सेवा विस्तार दे दीजिए, आप कहते हैं हम युवाओं को नौकरी देंगे। युवाओं को तो उनको सेवा विस्तार कहाँ दे रहे हैं? उनको सेवा विस्तार दे रहे हैं तो आपका मतलब है कि जो आप या तो वह कर्मचारी घोटाला क्या है उसको बचा रहे हैं, या बेरोजगारों को आप कहते हैं आप सड़क मार्च करते हो। ये इसके दोनों अर्थ निकलेंगे। या तो आप घोटाला किया है वह कर्मचारी उसको बचा रहे हैं, या बेरोजगारों को यह कहते हैं कि आप सड़क पर टहलते रहो, हम सिर्फ भाषण देते रहेंगे। ये तो दोनों बात हो सकता है। तो यह बात को बिहार सरकार को सोचना चाहिए। बिहार सरकार को सोचना चाहिए कि आप सेवा विस्तार का मामला क्यों उठाते हैं बार बार। आप बिहार में बेरोजगारी का प्रश्न अभी दयानिधि मारन ने कहा, तमिलनाडु के डीएमके पार्टी से सांसद हैं, उन्होंने कहा कि सब बिहारी आते हैं उत्तर प्रदेश के, वो तो बिहारी के बारे में बोले, उत्तर प्रदेश को जोड़ दिए, यहाँ का टॉयलेट को साफ करने के लिए आते हैं। बहुत सारा संगठन ने बताया जो बिहार जाते हैं घास काटने के लिए, टॉयलेट साफ करने के लिए, मकान में बिल्डिंग में काम करने के लिए। आज बिहार के लोग दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा जाते हैं। यह बात सही है या गलत है? दयानिधि मारन का भाषा अतिशयोक्ति है, लेकिन सच्चाई तो है। सच्चाई तो था। जब आप हमको नौकरी नहीं देंगे, हम पढ़े लिखे हैं और आप सेवा विस्तार जो काम कर लिया है, 60 वर्ष पूरा हो गया है, आप उसको सेवा विस्तार दे रहे हैं। और सड़क पर या तो हम वहाँ उस जिला में बेरोजगार नहीं होगा, उस जिला में बेरोजगार नहीं होगा, उस या तो ये बात होगा, या वह घोटाला करके बैठा होगा, या आपको बेरोजगारों के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है। आप अगर हमको नौकरी दे देते तो हम
टॉयलेट साफ करने के लिए तो नहीं जाते, उसका नाला साफ करने के लिए नहीं जाते, हम घास काटने के लिए नहीं जाते, हम उसका व्यक्तिगत काम, क्योंकि हमें काम नहीं मिलेगा तो हमको जाना पड़ेगा। अपना जीवन बचाने के लिए बड़े बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति भी जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में काम करते हैं और आप सेवा विस्तार का बहाना बनाते हैं। सेवा विस्तार का बहाना चारा घोटाला में माननीय लालू प्रसाद यादव जी का ने सेवा विस्तार दिए थे बिरहाई प्रसाद को, उसी के आरोप में उन पर सजा हो गया। यह बात नगर विकास मंत्री को सोचना चाहिए और बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी का तो कोई कहना भी नहीं है, क्योंकि जो कमिश्नर, जो सेक्रेटरी रैंक में जो घोटाला तक घोटाला, कई 1,000 घोटाला, उनको 2-2 साल चीफ सेक्रेटरी तक को भी सेवा विस्तार मिला है, लेकिन जो ईमानदार व्यक्ति थे उसको एक दिन का सेवा विस्तार नहीं मिला। आज हम देख रहे हैं कई एक वर्षों से जो कितने पदाधिकारी को एक दिन का सेवा विस्तार नहीं मिलता है, कितने को, चाहे पदाधिकारी रैंक में हो या कर्मचारी रैंक में हो, ये पूरे बिहार में ये चलता है। अगर हम घोटाला किए हैं तो वो अपनी जाल में फंसा लेते हैं, वे रिलेशन फंसा लेंगे, जतियाई फंसा लेंगे, वे पैसा दे देंगे, ले लेंगे, और घोटाला को बचाने के लिए वे सारे हथकंडे अपनाते हैं और मंत्री जी भी सहमति दे देते हैं, सेक्रेटरी साहब भी समझ। आज तो बिहार में और आज बिहार में तो इस प्रकार का खेला लगभग सभी विभाग में होता है, और नगर विकास में तो और अधिक होता है। नगर विकास का अंदर आता है नगर पंचायत, नगर निगम, नगर, यह सेवा विस्तार का जो कैंसर है इसको समाप्त किया जाना चाहिए। और आपके प्रति जो लोगों का सहानुभूति है, जो आप बयान दे रहे हैं, वह बयान स्वागत योग्य है। जो हम बेरोजगारों को नौकरी देंगे, आप 10 लाख दिए, आप टीचर को दिए, बहाली किए, अच्छी बात है। अब कीजिए, ये सेवा विस्तार की कहाँ से बात है? सेवा विस्तार के मर्म को समझना पड़ेगा। नगर विकास के माननीय मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री को यह समझना पड़ेगा जो आप का सेवा विस्तार किस ओर जा रहा है। घोटालेबाज को प्रोटेक्शन देना सेवा विस्तार है, घोटालेबाज को सेवा विस्तार देना। आज ईडी, आज केंद्र सरकार ने लोकसभा से, राज्यसभा से पास करवा करके संजय मिश्रा को, ईडी के रिटायर्ड सेक्रेटरी को, मुख्य सेवा विस्तार दिए। आज विरोधी दल के सभी लोगों ने कहा ईडी का काम एंटी पार्टी को तंग करना है। आज ईडी का काम, और वही काम है भी, आज ईडी का काम क्या है? मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को ब्रेन मैपिंग, डीएनए टेस्ट, नार्को टेस्ट सब कुछ करवाया, जबकि पैसा एक भी पैसा नहीं मिला। आज 300 करोड़ 400 करोड़ निगल साहू के यहाँ पकड़ाया। अरेस्ट करेगा? कभी अरेस्ट नहीं होगा, कर भी नहीं सकता है। मोदी जी अपने लोगों को देखते हैं, मेहुल चौधरी, नीरव मोदी, विजय माल्या, वह गोयल साहब हैं, उनका फाइल 400 करोड़ 300 करोड़ पकड़ाता है। और आईएएस ऑफिसर, झारखंड में आईएएस ऑफिसर अक्षता पूजा सिंघल जी 150 करोड़ से 150 से 170 करोड़ का घोटाला किए, सारे की सारे पकड़ा गए। उसके हस्बैंड, उनके हस्बैंड 16 करोड़ घोटाला किए, सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत हो गया और पूजा सिंघल को 2 महीना में जमानत हो गया। ये ईडी क्या किया? वह भी घोटाला किया और उनके माध्यम से सारे लोगों को घोटाला किया। ये संजय मिश्रा का भी संपत्ति का जांच करवाई थी, कितना संपत्ति पकड़ाता है। ये मोदी जी हों या कोई भी हो,
जीवन का अंत एक सांस में नहीं होता है, यह समझना पड़ेगा। पद का दुरुपयोग सभी लोग करते हैं। मोदी जी जो संजय मिश्रा को सेवा विस्तार दिए वे गलत था। आप 1000 सेक्रेटरी लेवल में है दिल्ली में, नगर सहायक विभाग मिला करके 1000 सेक्रेटरी है। यही सबसे ईमानदार व्यक्ति मिले और लोग कहाँ थे? और लोग अयोग्य थे, सबको बर्खास्त कर दीजिए। कितने को देते हैं सेवा विस्तार? ये दलील नहीं चलेगा। जो इतना कोर्ट में केस है, इतना ईडी का मामला है, उसको चलाने कौन चलाएगा? तो यह बात आपको पैनल बना हुआ है, वहाँ एक कर्मचारी रिटायर करता है, दूसरा कर्मचारी वहाँ पहुँच जाता है। तो आप उन पर विशेष कृपा किए। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। मोदी जी चाहे तो वे इन प्रकार अपना पद का दुरुपयोग किया संजय मिश्रा ने, और उस लाभ मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त किए। अब तो समय बताएगा, अभी मोदी जी पर तो कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि ये प्रधानमंत्री भी हैं। और लेकिन सेवा विस्तार का जो आपको पता है ना, कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जो थे पहले राज्य मंत्री हुआ करते थे, कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। उनका कोयला खदान का आवंटन में उन पर नोटिस हुआ, लेकिन हम तो हाईकोर्ट को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, उन्हें इस उम्र में जेल नहीं भेजी, जमानत मिल गया। नहीं तो मोदी जी को सोचना चाहिए, जब रिटायर करेंगे तो आपका भी फाइल खुलेगा। आज बिहार सरकार सेवा विस्तार का जो ये कैंसर फैला रहे हैं, आप युवाओं के साथ अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, आप युवाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। यह आपको सोचना पड़ेगा। एक दिन का भी सेवा विस्तार किसी भी कर्मचारी को नहीं होना चाहिए। हाँ, कार्य से वंचित रहा है, उसको साथ जाति की गए, उसको सेवा विस्तार लिया जाए। 60 वर्ष तक 65 वर्ष तक काम लिया जाए। काम से वंचित रखा गया है, केंद्र प्रकार साजिश रच करके उसको आप रखिए, लेकिन घोटालेबाज को सेवा विस्तार देना, बिहार सरकार भी फंसेगी और कर्मचारी भी फंसेंगे। हाँ, जब तक आप रामायण पढ़े होंगे ना, रावण बहुत मायावी था, बहुत बड़ा मायावी था। बहुत देश में बहुत सारे नेता मायावी होते हैं जो इनके प्रकार बच जाते हैं और सीधे साधे लोग फंस जाते हैं। ये माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी नगर विकास के माननीय मंत्री जी से मेरा बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री जी से अपील है, इस सेवा विस्तार का बहाना मत बनाइए। उसको सेवा विस्तार किसी को देते हैं तो सीधा सीधी भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार किया है। और सबों के लिए एक साथ नियम बनेगी सरकार, बिहार सरकार का, भारत सरकार का, कि व्यक्तिगत नियम बनेगी। नियम हर विभाग में तो सबके साथ बनेगा, तो वैकेंसी सबको बंद कर दीजिए। थैंक्स।